तो जैसा कि हमारे साथ साधाराम यादव के छोटे पुत्र भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि आप कार्रवाई को लेकर किस तरह की मांग कर रहे हैं। हमला गर्दन के बदला गर्दन चाहिए, हमारी यही मांग है। जो मोर पापा ला गला काट के हत्या करे है, हमला गर्दन के बदला गर्दन चाहिए। हिंदू समाज को बार बार ये लोग खुली चुनौतियां दे रहे हैं। हम उनको बताना चाहेंगे कि हम भी कोई चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं भाई साहब। हम भी रणचंडी माँ काली माता के भक्त, उनके पुत्र हैं। हम भी चाहे तो खून की नदियां बहा सकते हैं, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, हम राम के वंशज हैं और बातों में और सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं। इसीलिए अभी चुप बैठे हैं और आने वाले दिनों में हमको शासन प्रशासन द्वारा ये सभी से हमको संपूर्णता हमको छयों को फांसी का सजा, नहीं तो इनकाउंटर नहीं होता है तो आने वाले दिनों में हम अपनी ताकत दोनों गवर्नमेंट को दिखाएंगे। साधाराम के हत्यारों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की जा रही है लगातार। इसके साथ ही सिग्नल चौक पर आज साधाराम यादव को श्रद्धांजलि भी अर्पित किया जाएगा। और क्या कुछ मांग है इनकी, हम बात करते हैं कि क्या मांग है आप लोगों की। हम सभी की मांग है, जिसने हमारे हिंदू वीर साधाराम यादव जी का ना कहीं दुश्मनी ना किसी रंजन, जो प्राण प्रतिष्ठा होने हुआ 22 तारीख को, उसके एक जलन की भावना से हमारे साधाराम भाई का हत्या किया गया। और वैसे ही हम सातों की गर्दन के बदले गर्दन की मांग किए हैं प्रशासन से कि उनको इनकाउंटर करके उनको साधाराम भाई को श्रद्धांजलि अर्पित किया जाए सरकार से। हमने सरकार से, शासन से उनके फैमिली के एक जने को सरकारी नौकरी की मांग की है और उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। जैसा कि साधाराम के लिए कहा जा रहा है, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा राशि दिया जाए। इसके साथ ही हत्यारों को गोली मारने की बात की जा रही है। आखिर क्या लगता है किस कारण ये हत्या हुई, ऐसा कुछ वजह पता चला? जो राम मंदिर जो हमारा प्राण प्रतिष्ठा हुआ 22 तारीख को, उसी की जलनखोरी में ये सब चीज हुआ है। और इन लोग पहले से हम बावरी के बदले हम बदला लिया जाएगा सोशल मीडिया में आप देख सकते हो चल ही रहा था। उसी स्वरूप इन लोगों ने बोला नहीं, करके दिखा दिया। और हमको हिंदू समाज को बार बार इन लोग खुली चुनौतियां दे रहे हैं। हम उनको बताना चाहेंगे कि हम भी कोई चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं भाई साहब। हम भी रणचंडी माँ काली माता के भक्त, उनके पुत्र हैं। हम भी चाहे तो खून की नदियां बहा सकते हैं, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, हम राम के वंशज हैं और बातों में और सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं। इसीलिए अभी चुप बैठे हैं और आने वाले दिनों में हमको शासन प्रशासन द्वारा ये सभी से हमको संपूर्णता हमको छयों को फांसी का सजा, नहीं तो इनकाउंटर नहीं होता है तो आने वाले दिनों में हम अपनी ताकत दोनों गवर्नमेंट को दिखाएंगे। साधाराम लेकर लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसके साथ ही आज का जो कार्यक्रम तय किया गया है उसकी रूपरेखा किस तरह से है? आज हमने सिग्नल चौक कमरदा के बीच चौराहे में भाई साधाराम यादव जी का श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सर्व यादव समाज, सर्व हिंदू समाज, हम सभी समाज के द्वारा, जितना हिंदू है सभी के द्वारा श्रद्धांजलि सभा रखा गया है। और सभी के सभी समाज के लोग और सभी के सभी आज हम यहाँ पे मौजूद है श्रद्धांजलि देने के लिए। जैसे कि 5 लाख रुपए का चेक साधाराम यादव के परिजनों ने शासन को वापस कर दिया था, तो इस पर आप अपना क्या विचार रखते हैं? देखिए, उनका एक ही मांग है, शासन से प्रशासन से, चाहे कोई भी अपने शासन प्रशासन में बैठे उनसे, हमको पैसा नहीं चाहिए। उनका बेटा का एक ही कहना था, मैं 5 लाख क्या देता हूँ, मैं आपको 6 लाख रुपए देता हूँ, लेकिन मेरे बाप के कत्लों का सजा एक ही होना चाहिए। मेरा पिताजी का गला काटा है, उनका भी गला काट के ही गला कटना चाहिए। घटनाक्रम को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी घटना जो कबीरधाम जिले में घटित हुई है, उस मामले को लेकर? ये तो मामला तो खैर हमारे लिए तो दुर्भाग्य का क्षण रहा है, पूरे कबीरधाम जिले के लिए। और पुनः यहाँ जो शांति स्थापित हो गई थी
उस शांति को अशांति के रूप में परिणित करने के लिए ये रणनीति के तहत की जा रही है। एक गौ सेवक जिसको हम गौ माता, राष्ट्र की माता समझते हैं, उसके पालक के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार, निर्मम हत्या करना निश्चित रूप से सनातन धर्म के प्रति बहुत बड़ा आघात है। आने वाले समय में ये लोग बहुत रणनीति बना करके और सनातनी व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि झंडा कांड के बाद अनवरत रूप से कई घटनाएं घटी है, परंतु हम लोगों ने संघर्ष करके उसमें निजात पाने का प्रयास किया, लेकिन पुनः इस तरह से अशांति फैलाने का काम किसी समुदाय के द्वारा जो किया जा रहा है, आने वाला समय भी बहुत गंभीरता पूर्वक हो सकता है। आज शासन प्रशासन को इस विषय पर ध्यान देनी चाहिए। बंद का आह्वान करके श्री गणेश किया गया है और एक श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। अगर शासन प्रशासन की इसी तरह से रवैया रहा तो आने वाले समय में सर्व समाज उग्र प्रदर्शन करने के लिए, प्रदेश स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक करने के लिए बाध्य हो जाएगा। तो जैसा कि हमारे साथ साधराम यादव के छोटे पुत्र भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि आप कार्रवाई को लेकर किस तरह की मांग कर रहे हैं। हमला गर्दन के बदला गर्दन चाहिए, हमारी यही मांग है। जो मोर पापा ला गला काट के हत्या करे है, हमला गर्दन के बदला गर्दन चाहिए। क्या बात। और ना हमला पैसा चाहिए, ना हमला नौकरी चाहिए, हमला गर्दन के बदला गर्दन चाहिए। जय जय। तो जैसा कि आपने देखा कि कार्रवाई की मांग की जा रही है, गर्दन के बदले गर्दन चाहिए कहा जा रहा है। हमें पैसा नहीं चाहिए, ना ही सरकारी नौकरी चाहिए। तो लगा में जहां सबसे पहले झंडा विवाद हुआ था, झंडा विवाद के बाद बड़ी मुश्किल से पूरे माहौल को शांत कराया गया था, वहीं लालपुर के साधराम यादव की निर्मम हत्या कर दी गई है। उस विषय को लेकर हम चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से ये घटनाक्रम घटित हुआ और कार्रवाई को लेकर क्या मांग की जा रही है। वास्तव में साधराम यादव की जो हत्या है वो जिहादी मुसलमानों ने बहुत ही बर्बरता पूर्वक आईएस के तरीके से ही और उन्होंने किया है। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर आईएस यदि पहुंच नहीं है तो आईएस के लोग और आईएस के विचारों का पहुंच कवर्धा तक हो चुका है। दूसरा विषय ये आ रहा है कि केवल कवर्धा में ही घटना नहीं घटी है, कवर्धा के साथ साथ दुर्ग में, धमतरी में, शक्ति जिले में, धमतरी जिले में, ऐसे 14 जिले में बाबरी ढांचा का चित्र लगाकर सबर करो अगली बार हम गला काटेंगे, धड़ से अलग करेंगे, इस प्रकार के मोबाइल में वायरल किया गया। 4 स्थानों पर गिरफ्तारी हुई, 11 स्थानों पर बाकी है। तो इससे ऐसा पता चलता है कि वास्तव में एक सोची समझी और एक षड्यंत्र के तहत ही ये कार्रवाई हुई है। और वो भी 2 बातें, एक पहला प्रभु रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा के 2 दिन की पूर्व संध्या में ही 20 तारीख को जो हत्या हुई, इससे सब मुस्लिम जो भी जिहादी मानसिकता के लोग थे, ये बौखलाहट में इस प्रकार का हत्या और घटना को अंजाम दिए हैं। दूसरा विषय है कि यहाँ पर अप्रत्याशित रूप से हिंदुत्व का विजय हुआ है चुनाव में और कांग्रेस का पराजय हुआ है। जो कांग्रेस कहती है कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है और इसको मोहम्मद अकबर के नेतृत्व, जॉर्ज जेबर के नेतृत्व में जो यहाँ पर चुनाव लड़े, उसका परिणाम हिंदू समाज ने और परिचय दिया। इससे भी यहाँ के मुसलमान बौखला गए हैं और इसी की परिणति है कि बौखलाहट में इस प्रकार की और हत्या का उन लोगों ने अंजाम दिया है। हम ये अपने नगर बंद करके, जिला बंद करके, और हम ये मांग करते हैं, संपूर्ण हिंदू समाज ये मांग करता है कि साधराम के हत्यारों का इनकाउंटर किया जाए और उनकी सारी संपत्तियों को जब्त करके जो भी नमा नुकसानी पूर्ति करना है उस साधराम को 1 करोड़ रुपया मुआवजे के रूप में देना चाहिए। साथ ही साथ उनके बच्चे को नौकरी मिलना चाहिए। ये भी खाना पूर्ति उनकी संपत्ति बेचकर होना चाहिए। दूसरा विषय है
कि ये नेक्सस जो हत्या है, इससे जुड़े हुए जो सूत्र की और पता लगाने के लिए सीबीआई, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या अन्य किसी उच्च स्तरीय समिति के माध्यम से इस घटना के सारे सूत्रों को पता लगाना चाहिए। बीरनपुर के भी हत्यारे अभी भी घूम रहे हैं। 40 हत्यारों का नाम उसके पिताजी ने, ईश्वर साहू ने दिया था, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी प्रकार से जहां पर जो तलवार हिला रहे थे 5 अक्टूबर को, तो ऐसे हत्यारे भी घूम रहे हैं। अयाज खान जो है वो साधराम की हत्या का मुख्य अभियुक्त है, तो झंडा विवाद का भी और कारण का वही मुख्य अभियुक्त है। इसका मतलब ये कश्मीर से भी लोग यहाँ पर आते थे, कश्मीर जाता था अयाज खान। तो ऐसे सारे सूत्रों को पता लगाकर उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कहा जाए तो केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है। ईश्वर साहू बीरनपुर जिसके पुत्र की हत्या हुई थी, उसके बाद भी कार्रवाई का नहीं हो पाना, क्या कारण हो सकता है? यही जनाक्रोश का कारण है। यदि इस प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है, ये जनता का ये खौफ है, ये कार्रवाई होना चाहिए और जांच होना चाहिए। और जितने भी जिहादी मानसिकता के मुसलमान हैं, इन सबकी खबर ली जानी चाहिए। जिन्होंने लौ जिहाद में लगे हैं, गौ तस्करी के काम में लगे हैं, कहीं पर नए नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं, कहीं का फल फ्रूट बेच रहे हैं, कहीं पर और कबाड़ी के नाम से इधर उधर घूम रहे हैं, जुआ सट्टा चला रहे हैं। ऐसे सारे लोगों का जरा ठीक से इसकी जांच होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होना चाहिए।